हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 17 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आज हमें काफी चीज समझने की जरूरत है और काफी पॉइंट भी है यहाँ पे। जैसे कि आज आपको मार्केट पर्टिकुलर एक रेंज में दिखाई दिया, और अगर आप इस रेंज को नोटिस करोगे, यहाँ पे इस वाली रेंज को भी नोटिस करोगे, अलग से इस वाली रेंज को भी नोटिस करोगे, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन जो दिखाई देगी, यहाँ पे आप देखेंगे 38,400 का ही ऊपर का लेवल है, नीचे देखेंगे 38,300, यानी कि कई घंटों तक लगातार जो मार्केट है वो 100 पॉइंट के अंदर ही बना रहा। ये आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेम ही लगभग सिचुएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप यहां पे देख सकते हैं। तो जब भी साइडवेज सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई देती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऐसे मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। इसे तो हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए। किन लोगों को, जो बिगनर्स हैं उन्हें, या फिर जिनके पास कैपिटल कम है उन्हें। ये जो मार्केट होता है, इस तरह का मार्केट होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिसके पास कैपिटल ज्यादा होती है, क्योंकि वे ऑप्शन सेलिंग या राइटिंग करके अच्छा पैसा बना के ले जाते हैं टाइम डीके की वजह से। और ये चीज आपको पता होगी, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इस चीज का मतलब क्या होता है। और जो सेलिंग होती है या राइटिंग होती है, ऑप्शन राइटिंग, वो जिनके पास कैपिटल ज्यादा होता है वो ही कर पाते हैं। पर फिर भी अगर आप करते हो तो स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तो समझ गए आप कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट से हमें अवॉइड करना चाहिए सिचुएशन को। फिलहाल हम देख लेते हैं लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस जोन में देखोगे 38,400 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह उभर के रहा। यही लेवल सेम देखेंगे आप, पहले भी इंपॉर्टेंट रहा था, यानी कि 14 को भी इंपॉर्टेंट रहा था। उससे पहले आप 13 को देखोगे, 13 को भी इस लेवल पे हमें एक मजबूत क्या दिखाई दिया था, सपोर्ट। और यहाँ पे इस पूरे 2 दिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, 14 को भी और 17 को भी हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। यानी कि हमारी थ्योरी क्या कहती है, पहले ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन मिला तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जितना मजबूत ये सपोर्ट था उतना ही मजबूत ये आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया। एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, फिर इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। यहाँ पे तो आप देखेंगे मार्केट ने लगभग कई घंटों तक टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कैंडल 15 मिनट की बनी हुई है। तो फिलहाल आप समझ गए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहा है ये है 38,400, जो कि आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। अब जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 38,200 जो है, ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में उभर के आ रहा है। हालांकि इस जोन में आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन जरूर दिया है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। आपको मार्केट इसके ऊपर ही जाता दिखाई दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहली कैंडल को भी आप देखेंगे, वो भी लगभग इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे 2 लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो होगा 38,400, एक रहेगा 38,200। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर आप रेजिस्टेंस की सिचुएशन यहां पे देखेंगे, इसका डिस्कशन कर लेता हूं मैं आपके साथ। तो यहां पे जो 38,400 है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका डिस्कशन हमने जस्ट अभी किया है। अब ये लेवल हमने क्यों रखा है, इसके पीछे भी कई रीजन है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, 17 को एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, एक रेजिस्टेंस के रूप में रहा है। 14 को देखोगे आप, 14 को भी एक रेजिस्टेंस बना रहा। 13 को देखोगे, 13 को एक मजबूत सपोर्ट बना रहा। उससे पहले जाइए आप 11th को देखिए, 11th को भी ये पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया, जब ब्रेकआउट दिया एक सपोर्ट के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 10th को जाएंगे, 10th को जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, वो इसी जोन में जाके मार्केट रुका था, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। और उससे अगले दिन भी इसी जोन में आपको खुलता हुआ एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया था, और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर सीधे सीधे आपको 38,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, या फिर मार्केट ने आपको फ्लैट खुल के नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
दोनों ही सिचुएशन में मार्केट में आपको गिरावट दिखाई देगी। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 37,800 पे आपको दूसरा आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक स्टेप हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नो ट्रेडिंग जोन को जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,365, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये है 38,141, जो कि आप देखेंगे 17 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब क्या क्या लेवल होंगे ऊपर के नीचे के, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 38,441। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,548। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये है 38,716। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये है 38,105। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये है 38,000 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये है 37,835 पे आपको सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 20 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.4 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 38,800 पे, जहां पे आप देखेंगे 11.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 19.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 37,500 पे आपको दिखाई दे रहा है 14.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।